स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर बिकम ट्रेडर में। मेरा नाम है निशांत शुक्ला, पेशे से हूं एक इंजीनियर और साथ में करता हूं ट्रेडिंग और आप लोगों को सिखाता हूं कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई कुछ बारीकियों के बारे में। दोस्तों, अभी हमारे इस चैनल पर प्राइस एक्शन की सीरीज चल रही है, तो अगर आप लोग भी जो है प्राइस एक्शन को सीखना चाहते हैं और अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो जो है आपको इस सीरीज की सारी वीडियो को देखना है। इस सीरीज में दोस्तों हमने अभी जो है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक्स, ऐसे काफी सारे टॉपिक्स को जो है वो क्लियर किया है, वो भी बहुत ही सरल और आसान तरीकों के साथ में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी ये वीडियो होने वाली है उस सीरीज की 6वीं वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में आज हम समझेंगे चार्ट पैटर्न जो होता है वह किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, आज जो है चार्ट पैटर्न, अगर आप लोग चार्ट पैटर्न को जानते हैं या तो फिर आप चार्ट पैटर्न के बारे में नहीं जानते, तो आज मैं आपको उस टॉपिक को कुछ इस तरीके से समझाने वाला हूं ना कि अगर एक छोटा बच्चा भी हमारी वीडियो देख रहा है तो उसको भी सारे डाउट और उसके सारे कंफ्यूजन जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को आपको स्किप करके नहीं देखना है बिल्कुल भी, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी जो है आप वीडियो में जो भी हमने बताया है उस चीज को समझ पाएंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो होते हैं फैक्टर्स होते हैं ट्रेडिंग के विषय पे, जिसके बारे में हम वीडियो के बीच बीच में लगातार बात करते रहते हैं। तो आपको वीडियो को कहीं से कहीं तक मिस नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और हमारी बातों को समझकर जो है उसको अपने ट्रेडिंग सेटअप में इंप्लीमेंट करना है और वहां से अपने प्रॉफिट को आप जो है मैक्सिमाइज कर पाएंगे, शेयर मार्केट से पैसे कमा पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है चार्ट पैटर्न्स, तो चार्ट पैटर्न्स को समझाने से पहले एक बार मैं आपको जो है ना चार्ट पैटर्न के कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं। तो देखिए, चार्ट पैटर्न जो होता है ना वह किसी ट्रेडर की हेल्प करता है कि किसी भी स्टॉक के या किसी भी इंडेक्स मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है, उसके प्राइस के बिहेवियर को समझने में, है ना। यह जो होता है दोस्तों, यह एक हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट के बेसिस पर बनता है, जिससे कि कोई ट्रेडर यह अनुमान लगाता है कि फ्यूचर में जो है किस तरीके से प्राइस में मूवमेंट आएगी और ट्रेंड किस हिसाब से चलेगा। आप मेरा मतलब समझ गए। अब देखिए, जो पैटर्न्स होते हैं दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें जो पहला पैटर्न होता है वह होता है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, क्लियर हुआ। और जो दूसरा है वह होता है ट्रेंड कंटिन्यूअस पैटर्न, ठीक है। वीडियो को इतना आसान करके समझाने वाला हूं ना आज ये चार्ट पैटर्न को कि आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल मैं डाल दूंगा कि चार्ट पैटर्न अगर आप लोग बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे ना तो आप वहां से बहुत अच्छे और कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकाल पाएंगे, क्योंकि चार्ट पैटर्न बेस्ड जो स्ट्रैटेजी होती है यह प्योरली कैंडल बेस्ड स्ट्रैटेजी ही होती है। बस हम पैटर्न्स को फॉलो करने के बाद में कैंडल से अनुमान लगाते हैं कि प्राइस की मूवमेंट अब जो है वह कैसी होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। वीडियो को स्किप करके आपको नहीं देखना है। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आपको पेशेंस के साथ में वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे ना तो चार्ट पैटर्न की सारी थ्योरी मैं आप लोगों की क्लियर करवा दूंगा। तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर में। तो देखिए, एक जो पैटर्न बनता है वो होता है ट्रेंड का रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। एक होता है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न और एक होता है ट्रेंड कंटिन्यूअस पैटर्न। अब देखिए, रिवर्सल पैटर्न क्या होता है, मार्केट में कुछ पैटर्न्स ऐसे बनते हैं कि जिनको देखने के बाद में हम एक अनुमान या एक अंदाज लगाते हैं कि अब मार्केट जो है अपने ट्रेंड को वहां से रिवर्सल जो है वह करेगा। कहने का मतलब है, अगर कोई मार्केट अप ट्रेंड के डायरेक्शन में चल रहा है, कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं अगर वो चार्ट पे हमको बनते दिखते हैं तो हम वहां पे यह अनुमान लगा लेते हैं कि अब जो है वहां से अब अप ट्रेंड की जगह पे अब वहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और जो ट्रेंड कंटिन्यूअस पैटर्न होता है दोस्तों, यह ऐसा होता है कि यह पैटर्न जब हमको चार्ट पे बनते हुए दिखता है तो उससे यह कंफर्मेशन मिलता है कि ट्रेंड अभी और ज्यादा जो है कंटिन्यू करेगा, क्योंकि इसका जैसे नाम है ट्रेंड कंटिन्यूअस, मतलब कि ये पैटर्न और कंटिन्यूअसली काम करेगा। तो ये होता है दोस्तों एक आपका जो है रिवर्सल पैटर्न और एक होता है कंटिन्यूअस पैटर्न। अब रिवर्सल पैटर्न के जो है मैं आपको दो पैटर्न्स बताने वाला हूं, ठीक है। दो पैटर्न्स इसके बताऊंगा आपको। एंड जो ये वाला है आपका कंटिन्यूअस पैटर्न, इसका भी जो है मैं आपको दो पैटर्न्स बताने वाला हूं विथ एंट्री, कि एंट्री उसमें किस तरीके से आपको करना है। और मेनली सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में इस बात का जिक्र करता हूं कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। मेनली होता है स्टॉप लॉस, ठीक है। किसी भी ट्रेडर को स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए, आना तो चाहिए और उसको लगाना भी है और डेली बेसिस पे लगाना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन दो रिवर्सल पैटर्न के बारे में और दो कंटिन्यूअस पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो रिवर्सल पैटर्न की, है ना। ये है आपका ट्रेंड
रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। इसमें जो नंबर 1 है दोस्तों वह है आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और इसमें जो दूसरा है वह है आपका डबल बॉटम पैटर्न। दोस्तों ये ऐसे पैटर्न है ना जिनको मैंने खुद यूज किया है और मैं आप लोगों के साथ में वही जानकारियों को शेयर करता हूं जो कि मैंने खुद के ऊपर या तो अप्लाई की है या तो मैंने अपने ट्रेडिंग का जो मेरा पिछले 8-9 सालों का करियर है वहां से मैंने कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया है। मैं वही चीजें आप लोग को सिखाता हूं, समझाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों देखिए, एक है आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न और एक है आपका डबल बॉटम पैटर्न, है ना। पहले हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो है एग्जांपल लेते हैं। देखिए यह पैटर्न आपको मार्केट में कुछ किस तरीके से दिखेगा मैं आपको बताता हूं। जैसे आपका जो है मार्केट एक अप ट्रेंड में, ठीक है, एक अप ट्रेंड की तरफ जो है आपका मार्केट ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहां पे एक रेजिस्टेंस से आपके मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग आती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपकी सेलिंग आती है। सेलिंग आने के बाद में जो ये यहां पे अपना सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट यहां से जो है फिर थोड़ा अप ट्रेंड की तरफ मूव करता है कुछ इस तरीके से। फिर वापस एक रेजिस्टेंस लेवल पे आने के बाद में मार्केट में आती है सेलिंग कुछ इस तरीके, कहां तक आती है, जो कि इसका सेकेंड टाइम जहां से मार्केट ने अपना जो है सपोर्ट लिया था, इस जोन तक जो है इसकी वापस यहां पे मार्केट आता है। आने के बाद में दोस्तों मार्केट जो है यहां से वापस जो है यहां से रिजेक्शन फेस करने के बाद मार्केट वापस ऊपर जाता है। लेकिन पर्टिकुलरली मार्केट जो ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है ना, जहां से मार्केट ने फर्स्ट टाइम जो रेजिस्टेंस फेस किया था, यहां से जो है दोस्तों मार्केट रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में नीचे आता है। अब आप देखेंगे तो आपको यहां पे कुछ हेड एंड शोल्डर वाली जो है आपको वो देखने पे आपको इमेज आप क्रिएट कीजिएगा, देखिए, ठीक है, अपने माइंड पे। देखिए ये जो पोर्शन है दोस्तों इसको बोलते हैं हम हेड, मतलब जो ये वाला जो हिस्सा है ना ये होता है हेड, और जो ये वाले जो पोर्शन होते हैं दोस्तों ये होते हैं शोल्डर्स, ये भी और ये भी, ये होते हैं शोल्डर्स, इसीलिए इसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। और दोस्तों जब भी जो है आपको कुछ इस तरीके का जो पैटर्न चार्ट के ऊपर बनते हुए दिखता है तो आपको वहां पे स्ट्रांगली बिलीव होना चाहिए कि अब जो है मार्केट अपने इस वाले सपोर्ट को तोड़ दिया अगर यहां से, तो ये बहुत ही स्ट्रांगली नीचे आने वाला है। मतलब कि आपका जो है ये एक अप ट्रेंड मार्केट था, अप ट्रेंड मार्केट के बाद में जब कुछ इस तरीके का आपको सेटअप बनता हुआ दिखा तो मार्केट जो है यहां से मतलब चांसेस उसके बहुत हाई है कि मार्केट अब जो है वह डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। आप मेरी मतलब समझ गए। तो ये जो होता है दोस्तों ये होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब मैं आपको यह समझा देता हूं कि इस जो पैटर्न में आपको एंट्री और अपने स्टॉप लॉस को किस तरीके से रखना है। अब देखिए जैसे कि मार्केट कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, ऐसा आया है ना, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग जो है आपका ये एक सपोर्ट जोन है, मतलब कि क्या है, बायर्स जोन है ना, ये आपका रेजिस्टेंस था। जब आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न देखने को मिल जाएगा, कैंडल्स कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी चार्ट के ऊपर में ना, तो आप समझ जाएंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पे बन चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब ये भी एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो शोल्डर है ना इसके लेवल्स थोड़े ऊपर नीचे कुछ पॉइंट्स के हो सकते हैं, लगभग 10 पॉइंट 20 पॉइंट के ऊपर नीचे का जो है उसका एक सप्लाई जोन के आसपास है, मतलब कि जो रेजिस्टेंस के पास बन सकता है या थोड़ा यहां बन सकता है, वो इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको देखने में कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, अगर आपका सपोर्ट जोन पे मार्केट आता है कुछ इस तरीके का पैटर्न बना के, है ना, यहां पे अगर कोई भी कैंडल आपका इसको अगर ब्रेक करता है, किसको, अपने सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है, ठीक है, तो आपको जो है एक बार यहां कंफर्म होना है। कंफर्म कैसे होना है, देखिए कुछ इस तरीके से, ये आपका सपोर्ट जोन है। अब क्या होता है, मार्केट जब इस तरीके से अपने ट्रेंड को रिवर्स करता है ना, तो मार्केट कुछ जगहों पे जो है वो अपनी रीटेस्टिंग करता है। रीटेस्टिंग कैसे करता है, जैसे ये चार्ट पैटर्न बना, अब मार्केट हो सकता है कुछ 1-2 कैंडल नीचे आए, उसके बाद में वापस एक बार ऊपर जाएगा। अब कहां तक जाएगा, जो कि अब इसका ये वाला जो है रेजिस्टेंस जोन हो चुका है। कैसे हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया, ठीक है। इसको रिटेस्ट करने जाएगा। रिटेस्ट जो है कैंडल्स क्यों करने जाती हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, यह जो होता है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो होता है ना, जिसको एसएमसी बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा धांसू कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों ट्रेडिंग का। वो भी आप लोगों को आने वाली जो सीरीज एसएमसी की जब चालू करूंगा ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, वहां पे आपको सिखाऊंगा कि मार्केट रीटेस्ट क्यों करता है। आप लोगों ने सुना होगा ना, रीटेस्टिंग करता है, सपोर्ट टूटेगा तो एक बार रीटेस्ट करने आएगा, फिर हम अपनी एंट्री बनाएंगे, या रेजिस्टेंस टूटेगा तो रीटेस्ट करने आता है, फिर हम अपनी एंट्री बनाएंगे। तो रीटेस्ट करता क्यों है, इस चीज के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में फिलहाल हम जो है चार्ट पैटर्न समझ रहे हैं। अब देखिए, मार्केट इसको जैसे ही रिटेस्ट करने आता है, रिटेस्ट अपने वापस सपोर्ट जोन तक आया, सॉरी रेजिस्टेंस तक आया, उसके बाद अगर आपको कोई भी एक कैंडल ऐसी दिख गई यहां पे रेड कलर की,
ठीक है, जो कि ये जो कैंडल है ना उसके जस्ट पहले वाली उसके बॉटम को उसने क्रॉस करके क्लोजिंग दे दी अपनी। जैसे ही आपको दिख गया, आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके यहां पे अपनी एंट्री को प्लान कर लेना है। आंख बंद करके यहां पे अपनी एंट्री को प्लान करेंगे और अपना जो स्टॉप लॉस आप रखेंगे अपने उस रेफरेंस कैंडल के ऊपर का, मतलब यहां का आपका जो है स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस कैसे होगा, कितना बड़ा होगा, वो तो जब पैटर्न बनता है तब हमको वहां पे दिखता है कि 10 पॉइंट का है या 15 पॉइंट का, 20 पॉइंट का। जनरली मैं निफ्टी ट्रेड करता हूं तो मैं निफ्टी का ही उदाहरण देके आपको बता रहा हूं। उस तरीके से आपका वहां पे स्टॉप लॉस बनेगा। और यहां से एक चीज की बहुत अच्छी श्योरिटी है दोस्तों कि आपको लंबे प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। आपको यहां पे स्कैल्प नहीं करना है, स्कैल्प नहीं करना। देखिए, स्कैल्प कर सकते हैं, कोई वो बात नहीं है, आप 5 पॉइंट 10 पॉइंट के लिए जा सकते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग से ज्यादा जो एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनते हैं ना दोस्तों, थोड़ा ट्रेड को होल्ड करने पे बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि वहां पे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना। तो वहां पे आप जब एक बार आप लंबे ट्रेड में किस तरीके से पोजीशन बनाया जाता है, अगर आप वो चीज अच्छे से सीख गए ना, आपकी स्कैल्पिंग बेहतर हो जाती है उससे। क्या कारण है उसका? क्योंकि आप स्कैल्प करते हैं छोटे पॉइंट्स के लिए, और जब आप सीखेंगे कि ट्रेड को होल्ड करके लंबे पॉइंट के लिए जब आप उस चीज को सीखते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस वहां पे काफी ज्यादा बूस्ट अप होता है। तो दोस्तों यहां पे रहेगी आपकी एंट्री, और इस तरीके से जो है आपको यहां से जो है अपनी एंट्री में जो है आप एक लंबे जो है वहां पे अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और आपका जो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड होगा, मतलब आरआर जो आपका होगा वह होना चाहिए कम से कम 1:3 का आपको लेना ही लेना है वहां से। ये इतना स्ट्रांग जो है दोस्तों, ये जो है ये ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न होता है। समझ गए दोस्तों? इस तरीके से आपका जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न काम आता है। उसी प्रकार से अब हम समझते हैं दोस्तों डबल बॉटम पैटर्न को, है ना। इसको मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाता हूं। देखिए, जैसे कि ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका एक रेजिस्टेंस है, और ये जो है आपका क्या है, एक आपका सपोर्ट है ना। ये आपका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में अगर नहीं जानते हैं या थोड़ा भी कंफ्यूज्ड हैं तो हमारी प्राइस एक्शन की फर्स्ट वीडियो थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हाउ टू ड्रॉ, और उस हिसाब से आप उसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए, आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ से आ रहा है, मतलब कि एक डाउन ट्रेंड पे है, ठीक है, मार्केट यहां पे आया, एक बार अपना यहाँ पे आने के बाद में अपने सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आने के बाद दोस्तों मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, वापस अपने जो है रेजिस्टेंस तक गया। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं बोर्ड के ऊपर में लाइन करके मेरे को ड्रॉ करके दिखाना है, इसलिए कर सकता हूँ। 10 पॉइंट 20 पॉइंट के आसपास में जोन आप ड्रॉ करके रखिएगा, मतलब कुछ इस तरीके से आपको जो है जोन्स बना के रखने हैं, ये है ना। तो इसके अंदर से अगर मार्केट रिवर्स होता है या कंटिन्यू करता है तो आपको उस हिसाब से देखना है, कोई लाइन पे नहीं बनाना है, एक्चुअली में आपको जो है जोन बनाना है। क्लियर? अब एक बार आया, उसके बाद 2 बार आया, ठीक है। अब यहां से भी मार्केट ने एक बार रिजेक्शन लिया, ठीक है, ये अपने रेजिस्टेंस तक, अब यहां तक लिया ना। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपको यहां पे क्या मैंने बताया इस पैटर्न का नाम, डबल बॉटम। डबल बॉटम का क्या मतलब है, बॉटम नंबर 1 बॉटम नंबर 2, ये आपका हो गया ना 2 बॉटम दिख रहा है आपको चार्ट के ऊपर में। जब ये आपको पैटर्न दिख जाएगा तो ये कुछ डब्ल्यू शेप में है, देखिए आप, दिख रहा है आपको, ये कुछ डब्ल्यू शेप में है। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट जैसे ही अपने इस वाला जो इसका ये वाला जहां से उसने आपका पहली बार जो रिजेक्शन लिया था, कहां से, रेजिस्टेंस से, उस लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है ऊपर की तरफ में, ठीक है, आपको सबसे पहले क्या देखना है, उस कैंडल का वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको लगा के रखना, इंडिकेटर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। वॉल्यूम एंड आरएसआई पर्सनल यूज करता हूं, 2 ही इंडिकेटर लगाता हूं, और मुझे इंडिकेटर की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, इतना परफेक्टली काम करता है। वॉल्यूम एक्चुअली में हमको यह बताता है कि अगर कोई कैंडल बन रही है तो वाकई में उसके अंदर क्या फंड अच्छे खासे आए हैं, कितने लोगों ने उसके अंदर पैसा डाला है, ये चीज हमको बताता है वॉल्यूम। कभी कभी मार्केट में कुछ कैंडल्स आपको ट्रैप करने के लिए बनती है। कहने का मतलब है जैसे कोई हैमर कैंडल बन गई या शूटिंग स्टार बन गई, आपको तो लगेगा शूटिंग स्टार बन गई है, अब मार्केट वहां से रिवर्स हो सकता है, लेकिन वहीं पे ज्यादातर लोग ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी शूटिंग स्टार बनती तो है लेकिन वहां पे वॉल्यूम रहता ही नहीं है कैंडल पे। वो कैंडल केवल और केवल जो है एक रिटेलर को ट्रैप करने के लिए बनती है। खैर वो बात का टॉपिक है। तो आपको इसका वॉल्यूम देखना है, अगर इसने एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में अपने इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक किया है तो आपको उसके बाद उसकी नेक्स्ट कैंडल का आपको वेट करना है, नेक्स्ट कैंडल का, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसके ऊपर में आपकी क्लोजिंग देती है तो आपको अगर स्कैल्पिंग करना है तो आप यहां पे एंट्री अपनी प्लान करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होगा, जो भी रेफरेंस कैंडल है उसी के नीचे का बॉटम, मतलब कि ये वाला जो है आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्या, ये वाला, है ना, जिसने इसको तोड़ा है, इस वाले पॉइंट को, है ना। ये स्कैल्पिंग करने के लिए ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा लंबे ट्रेड में जाना चाहते हैं,
हैं, जैसे कि आपका ये रेजिस्टेंस है, थोड़े लंबे ट्रेड में जाना चाहते हैं तो एक बार ये जो है तोड़ने के बाद में यह वापस जब आपका रिटेस्ट करने के लिए अपने ये सपोर्ट जोन पे आएगा, क्योंकि अब ये इसके लिए सपोर्ट हो गया रेजिस्टेंस की जगह, जैसे ही सपोर्ट जोन पे आया और उसकी नेक्स्ट कैंडल ने इसकी इस वाली कैंडल का हाई को ब्रेक किया, आपकी एंट्री एक अच्छे खासे ट्रेड के लिए होगी। रिस्क टू रिवॉर्ड आप जो है 1:3 का कम से कम लेके वहां पे चलेंगे। स्टॉप लॉस जो आपका होगा इस कैंडल का जो रेफरेंस है उसी के बॉटम का आप रखेंगे स्टॉप लॉस। क्लियर हो गया, ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यह था कुछ एग्जाम्पल आपका किसका, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न का, जहां पे हमने समझा फर्स्ट कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे काम करता है वो रहा ये, और उसके बाद हमने समझा डबल बॉटम पैटर्न कैसे काम करता है वह रहा ये। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं लाइव आकर आप लोगों को ट्रेडिंग सिखाऊं तो उसके लिए मेरी कुछ क्राइटेरिया है। मैं पिछली 3-4 वीडियो में भी ये बात बोल चुका हूं, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर का जो है बेस थोड़ा सा बनाइए। उससे क्या होगा कि जब मैं लाइव ट्रेड करने आऊंगा ना तो मुझे अल्टीमेटली 200 से 300 लोग मेरे सेशन को अटेंड तो करें लाइव। अगर मैं लाइव करके बैठा हूं, मुझे कोई देखने वाले नहीं है, तो मेरे पास क्या है दोस्तों, जॉब का भी थोड़ा प्रेशर रहता है, उसके अलावा मैं अपनी ट्रेड करता हूं, उसके बाद में रात में मैं वीडियो शूट करके आप लोगों को जो है नॉलेजेबल एक कंटेंट आप लोगों को देने की कोशिश करता हूं, तो टाइम की बहुत ज्यादा कमी है। तो अगर मेरे को ऐसा लगता है कि 200-300 लोग एटलीस्ट मुझे अटेंड कर रहे हैं, जिससे कि मैं उनकी थोड़ी सी ट्रेडिंग को अपनी तरफ से सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, भले 10% ही कर पा रहा हूं लेकिन कुछ तो कर पा रहा हूं। जब मुझे ऐसा बिलीव होगा कि अब मुझे इतने लोग एटलीस्ट देख रहे हैं, उसी दिन से मैं लाइव आकर आप लोगों को ट्रेडिंग वहां पे सिखाऊंगा, समझाऊंगा और बहुत बेहतर तरीके से आप लोग की ट्रेडिंग को सुधार दूंगा। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी जो है आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, थोड़ा चैनल का बेस बढ़ाइए। एटलीस्ट 1500-2000 लोग तो जुड़े चैनल में, जब इतने इंफॉर्मेटिव कंटेंट बना कर दे रहा हूं तो जल्दी जल्दी सपोर्ट करो ना, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काम की है। और वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, पूरा देखना है। अभी एक पैटर्न हमारा बचा हुआ है ना, दूसरा वाला, कौन सा वाला, जो कंटिन्यूअस पैटर्न है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने जो है ट्रेंड कंटिन्यूअस पैटर्न के बारे में। तो हमारा जो दूसरा नंबर का ट्रेंड कंटिन्यूअस पैटर्न यह है, फर्स्ट इसमें है आपका फ्लैग एंड पोल, ठीक है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न। एंड जो सेकंड है इसमें वह है कप एंड हैंडल। थोड़ा फनी टाइप का नाम लग रहा है ना आप लोग को, मजा आ रहा है ना वीडियो में? पक्का बताना, कमेंट करके बताना वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती, कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो इस टॉपिक से या मेरी वीडियो में बताए गए किसी भी टॉपिक से, तुरंत और एकदम मतलब फ्रीली आप लोग बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा मुझसे कमेंट में पूछ लिया करो कि भैया ये चीज समझ नहीं आई, इसका थोड़ा और अच्छे से ब्रीफ कर दो, मतलब अच्छे से हमको एक्सप्लेन कर दो। मैं तुरंत कमेंट में कर दूंगा। अगर मेरे को समझाने में थोड़ा समय लगेगा तो मेरा जो है, हम अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर में अपनी इंस्टाग्राम आईडी का जो है लिंक देते हैं, आप वहां पर मुझे फॉलो कीजिए, कभी भी मुझे मैसेज कीजिए अगर आपको कहीं पे भी डाउट है। मैं ऐसा नहीं कि आपको वीडियो देखना है तभी करना है, कभी भी डाउट है, कोई भी डाउट है ट्रेडिंग के विषय में, आप मुझसे तुरंत पूछिए, किसी भी समय आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको उस मैसेज का 100% वहां पे जो है जवाब मिलने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो फ्लैग एंड पोल होता है पैटर्न किस तरीके से काम करता है मैं आपको बताता हूं। देखिए अब क्या होता है, जैसे कि कहां समझे, हाँ यहां समझते हैं। अब ये जो है आपका, ये आपकी कैंडल बनी, मान लीजिए ये आपका सपोर्ट है, ठीक है। देखिए कोई भी पैटर्न समझिए, कैंडल से समझिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बनाने ही बनाने, उसके बिना तो काम होता ही नहीं ट्रेडिंग में, है ना, क्योंकि बायर जोन बेसिकली बायर जोन है, सेलर जोन होते हैं ना। तो देखिए ये सपोर्ट है, बार बार बोल रहा हूं सपोर्ट लाइन में नहीं होता है, जोन में होता है। मैं समझाने के लिए लाइन खींच रहा हूं, आप लोग ये गलती नहीं करोगे, आपको जोन बना के ही करना है, कम से कम 15, 20, 25 पॉइंट का जोन बनाएंगे, तभी आप लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। अगर नहीं आता है, फिर बोल रहा हूं पहली वीडियो बनाइए प्राइस एक्शन की, जाके उसको देख लेना, सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि भैया सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए सपोर्ट है, ये क्या है, ये है रेजिस्टेंस, क्या है, रेजिस्टेंस। अब यहां पे देखिए क्या होता है, यहां पे एक ट्रेंड आ रहा है चलते हुए कुछ इस तरीके से, ठीक है। ट्रेंड आया, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट किया, थोड़ा 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 करके पहुंचा कहां तक, रेजिस्टेंस तक अपने, है ना, कहां तक पहुंच गया, रेजिस्टेंस तक, मतलब कि सेलर्स के जोन तक। अब आपको अचानक वहां पे क्या देखने को मिलेगा पता है, बड़ी बड़ी कैंडल बन गई, 2 ठो या 3 ठो, ये बड़ी बड़ी आपको बुलिश कैंडल दिख गई, एक मतलब आपको एंट्री करने का टाइम ही नहीं मिलेगा वहां पे, इतना जबरदस्त वहां पे जो है बाइंग प्रेशर आ जाएगा। फिर एक कैंडल बनी आपकी कुछ इस तरीके से, ये आपकी बुलिश कैंडल आपकी बनी वहां पे, है ना। उसके बाद जब ये बन जाता है ना, तो थोड़ी देर के लिए मार्केट जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से कंसोलिडेशन जोन फेस करता है, कुछ इस तरीके से,
मतलब अगली 4 कैंडल, 5 कैंडल, 6 कैंडल बताने के लिए थोड़ा बोर्ड में समझा रहा हूं, लेकिन चार्ट पे जो चीजें हैं थोड़ा वो अलग तरीके से काम करती है, ठीक है। मतलब रहता है ऐसे ही है, लेकिन बोर्ड में समझाने में और कैंडल्स को लाइव बनते देखने में थोड़ा तो फर्क होगा ना, है ना। मैं समझाने की, एक्चुअली मैं आप लोगों को थॉट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपको कुछ ऐसा दिखा, अब आप बताइए क्या आपको ये एक फ्लैग एंड पोल नहीं दिख रहा है? देखने पे अगर आप लोग समझ सकते हैं, ये क्या है आपका, ये हो गया फ्लैग, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पोल। दिख रहा है ना कुछ? अब देखिए, जब भी कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको बनता हुआ दिखता है ना, तो आपको यहां पे जो है मतलब 70 to 80% चांसेस होते हैं कि अब यहां से ये जो है आपका धड़ाम धड़ाम मार्केट यहां से ऊपर निकलने वाला है, ठीक है। यहां पे अब आप बोलेंगे कि सर इतना बता दिए, हमको एंट्री भी तो कर रहा, बताओ। तो बताइए भैया, बता रहे हैं ना, क्यों परेशान हो। देखो, ये आपका जब इस तरीके से कुछ कंसोलिडेशन फेस करता है ना मार्केट, तो आपको जब एक बार मार्केट ने कहीं से सपोर्ट लिया या एक बार कहीं से रेजिस्टेंस लिया, तो आप अल्टीमेटली उसको ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, समझ गए। अब आपका ड्रॉ हो गया। अब आपको देखना क्या है कि जो आपका रेजिस्टेंस जोन है ना, उसको कौन सी कैंडल उसको ब्रेक करती है, किसको, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है। जैसे ही उस कैंडल ने आपकी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, वॉल्यूम वहां पे भी चेक करना है कि वॉल्यूम कैसा आया है। वॉल्यूम अच्छे होने के साथ में अगर कोई कैंडल अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, कोई कंफर्मेशन का जरूरत नहीं होता। यहां पे अगर आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, सीधी एंट्री बनाओ, सीधी एंट्री बनाओ। मतलब यहां पे आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, कुछ मान लीजिए ये ब्रेक हो गया आपका रेजिस्टेंस, मान लीजिए, सीधा एंट्री बनाओ, यहां पे सीधा एंट्री बनाओ। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी कैंडल का रेफरेंस आप लोगों ने लिया है, उसी का बॉटम आपका रहेगा स्टॉप लॉस, ठीक है। और अगर छोटे टारगेट के लिए जा रहे हैं, मतलब कि स्कैल्पिंग के लिए, तो वो भी बता रहा हूं, इसी रेफरेंस कैंडल के हाफ का आपको रखना है अपने स्टॉप लॉस को। टारगेट अपना जो है 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 10 पॉइंट तक जो है ठीक ठाक अपना टारगेट ले सकते हो। लंबे ट्रेड के लिए अगर जा रहे हो, होल्डिंग के बेसिस पे जा रहे हो, तो रेफरेंस कैंडल का बॉटम होगा स्टॉप लॉस। कम से कम रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:3 का वहां पे होगा आपका। क्लियर? ये हो गया आपका फ्लैग एंड पोल पैटर्न। नहीं समझ आ रहा है, कोई भी डाउट होगा तुरंत कमेंट में मेरे को मैसेज करना कि भैया हमको इस चीज में दिक्कत है, एक बार फिर से समझा दो, दोबारा वीडियो बनानी पड़ेगी, फिर बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया। अब हम क्या समझेंगे, कप एंड हैंडल पैटर्न को। ये कुछ किस तरीके से काम करता है, देखिए। अब यहां पे भी सपोर्ट है, रेजिस्टेंस ना, ऑब्वियसली। अब देखिए, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका सपोर्ट। क्लियर? अब यहां पे क्या होता है, कोई पैटर्न यहाँ से आया, कुछ इस तरीके से बनते हुए आपकी कैंडल्स आ रही हैं, कुछ इस तरीके से कैंडल्स बनती हुई आ रही है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लेती है, फिर कुछ इस तरीके से जो है आपकी ये कैंडल ऊपर की ओर जा रही है, दिख रहा है आपको, ऐसा जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये देखना है ना। ये तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, लेकिन जो मेन कप के बाद जो उसका हैंडल बनता है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये रेजिस्टेंस है ना आपका, ये सपोर्ट है। अब ये आपको कुछ शेप कप के जैसा दिख रहा है, देखिए, देखने में लग रहा है यू टाइप का, जैसा कप होता है वैसा, है ना। अब यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस मार्केट फेस करने के बाद इसको तोड़ता नहीं है, यहाँ पे वापस थोड़ा सा रिवर्सल लेता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहां तक आएगा, लेकिन वापस इस सपोर्ट जोन तक नहीं आएगा। ये क्या करेगा, अपना यहां से ही मार्केट आपका थोड़ा सा घूम जाएगा कुछ इस तरीके से। अब बताइए, क्या मेरी आपको हैंडल जैसा दिख रहा है कुछ इस तरीके से, ये हैंडल, ये कप दिख गया आपको। अगर कुछ इस तरीके का आपको पैटर्न दिख जाता है ना, तो आपको सबसे पहले तो आपकी यहां पे एक ट्रेंड लाइन ऐसे इस तरीके से कुछ ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। आपकी कुछ ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी, है ना। उसके बाद में जैसे ही आपका कोई अगली कैंडल इसको जैसे ही ब्रेक करता है ऊपर की तरफ में, आपको वहां क्या करना है, कंफर्मेशन का यहां पे आपको वेट करना पड़ेगा एक कैंडल का। पहले तो आपको वॉल्यूम देखना है, वो तो आपको हर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को टूटने के बाद में आपको वॉल्यूम तो देखना ही देखना है। और उसके बाद जैसे आपने वॉल्यूम देखा, ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ कैंडल ने ब्रेक किया है अपने रेजिस्टेंस को, अगली कैंडल का आपको कंफर्मेशन देखना है। अगली कैंडल अगर आपकी जैसे ही इसके ऊपर की क्लोजिंग देती है, नेक्स्ट कैंडल की आपकी एंट्री बननी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट एंट्री हो जाएगी आपकी। पिन पॉइंट एंट्री बता दूंगा वहां पे, है ना। अगर ऐसे आपने बना लिया, पिन पॉइंट एंट्री हो गया यार, बिल्कुल। मतलब स्टॉप लॉस छोटे से छोटा होगा लेकिन टारगेट बड़ा होगा, वही होती है पिन पॉइंट एंट्री। अब एंट्री हो गई, रेफरेंस कैंडल का आपको नीचे का लेना है स्टॉप लॉस, रेफरेंस कैंडल के नीचे का लेना है स्टॉप लॉस। कम से कम 1:3 के लिए जाएंगे आप वहां पे, कम से कम बता रहा हूं मैं, ज्यादा से भी जा सकते हैं। अगर मान लीजिए 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो आप वहां पे 30 पॉइंट का अटेम्प्ट ले सकते हैं। 20 पॉइंट का है, 60 पॉइंट का जो है आप टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका ये कप एंड हैंडल और आपका जो है फ्लैग एंड पोल जो है काम करता है। ये कुछ हमारे ट्रेंड जो है ये कंटिन्यूअस पैटर्न के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें होता है ऐसा क्या है ना, ये जो है आपका कुछ इस तरीके से पहले मार्केट जो है इसमें आता है नीचे से, देखिए कुछ इस तरीके से मार्केट यहाँ से
नीचे से जो आ रहा है, नीचे से आ रहा है, रेजिस्टेंस फेस किया, कुछ इस तरीके से आया सपोर्ट के पास में, वापस ये कप जैसा शेप बनाया, वापस यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, लेकिन अपने ये वाले वापस इस जोन तक नहीं आया जहाँ से ये उठा था, वहाँ तक नहीं आया, उसके पहले घूम गया और वापस रेजिस्टेंस के पास आ गया। और जैसे ही इसको ब्रेक करता है हम अपनी एंट्री को प्लान करते हैं और एक अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए हम यहाँ से निकल जाते हैं। कहाँ के लिए? ऊपर के लिए। ठीक है, ये जो था कुछ, ये अप ट्रेंड के लिए जो है, ये वाला जो है आपका उदाहरण है, ये भी आपका अप ट्रेंड को फॉलो करता है ये, और ये वाला भी जो है आपका अप ट्रेंड के लिए ही जो था ये था सेम। इस यही चीज़ अगर आपको उल्टी बनती हुई दिख रही है चार्ट पे, मतलब ही इसको आप उल्टा कर दीजिए, मतलब ये कप ऐसा है ना, अब ये कप कुछ इस तरीके से बन गया, ऐसा उल्टा बन गया, तो यही सेम चीज़ आपकी डाउन ट्रेंड के लिए काम करेगी। वैसे ही ये वाला है आपका कि अगर ये जो आपका ये ऐसा है, अगर आपका ये कुछ इस तरीके से फ्लैग एंड पोल बन गया, कुछ इस तरीके से आपका बन गया ये, तो आप यहाँ से डाउन के लिए बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं अलग अलग उदाहरण दे देकर बनाऊंगा ना डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड का, तो थोड़ा वीडियो क्या बहुत अननेसेसरी लंबी हो जाएगी। एक्चुअली में मेरा जो काम है आप लोगों को थॉट समझाना है, ना कि पूरा एकदम एग्जाम्पल के साथ में हर एक चीज। इतना तो आप लोग समझदार हो, ट्रेडिंग करते हो तो दिमाग तो लेकर ही आए हो ना ट्रेडिंग में, क्योंकि उसमें दिमाग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, बुरा मत मान रहा है, मजाक में बोल दी ये बात। अब चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में खैर इतना ही था। मैंने अपनी तरफ से काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। किसी भी पॉइंट पे डाउट है, कहीं पे भी डाउट है इस टॉपिक पे या मेरी वीडियो के किसी भी टॉपिक पे, बिंदास कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पे मैसेज में पूछिए, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना है। अच्छी नहीं लगती है ना तो डिसलाइक भी कर दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। कमेंट करके बता भी देना भैया इस वजह से डिसलाइक किया, क्योंकि आपका ये मेरे को तरीका ठीक नहीं लगा, मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को आप नहीं अच्छे लगे, मेरे को आपका टॉपिक अच्छा लगा, जो भी है डिसलाइक कर देना। लेकिन कुछ ना कुछ करके जाना, जिससे कि मेरे को भी अच्छा लगेगा कि लोग थोड़ा सा क्या है मेरी वीडियो तक पहुंच रहे हैं। भले नहीं पसंद आ रही है तो उससे क्या मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि अगर वीडियो में इस चीज के बारे में आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा तो मैं अपने उस तरीके को बदल दूं वहां पे, है ना। तो आफ्टर ऑल आदमी को इन्हीं सब गलतियों का जब पता चलता है ना तो उसको थोड़ा अपने आप को इंप्रोवाइज करता है, पहली चीज। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें, डिसलाइक करें, कुछ भी करें, लेकिन आपको वहां करना है। और अगर हमारी मेहनत और मेरे समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगता है तो आप ये भी जानते हैं कि आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमको सपोर्ट करना है। इसके लिए आपके कोई पैसे नहीं जाते हैं। अगर हमारे तरीके आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर भी दीजिए तो साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि हम कोई भी ऐसी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आएंगे ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा और आप हमारी वीडियो को देख के वहां से कुछ सीख पाएंगे। और उसके अलावा वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव हो रही है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, लोगों के साथ में शेयर भी कीजिए, ताकि जो मैं फ्री के जो कंटेंट दे रहा हूं ना, जिसके लोग बड़ी बड़ी फीस ले रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेटली स्कैम ही कर रहे हैं नए लोगों के साथ में, ये कुछ नहीं है, सब यही चीज है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे फ्री में वो कंटेंट अवेलेबल करा रहा हूं। तो ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट की थोड़ी सी जो है कद्र कीजिए और इनको और भी लोगों तक पहुंचाइए जिनको भी ट्रेडिंग की नॉलेज से रिलेटेड जानकारियों की जरूरत है। तो दोस्तों मैं निशान शुक्ला मिलता हूं ऐसी एक दिलचस्प और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।